नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कौर प्रोविंस जीएस स्टडी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए स्टैटिक जीके का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो कि एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, आपके समक्ष रख रहा हूँ। मुझे उम्मीद है हमारी वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो साथियों, चिकित्सा संबंधी आविष्कार जो कि स्टैटिक जीके का क्वेश्चंस है और बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्पेशली मैं ऐसे यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए मैं इन्हें रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो मुझे उम्मीद है यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तो आइए चलते हैं। चिकित्सा संबंधी आविष्कार, सबसे पहले हमने आविष्कार दिया है, उसके बाद जो आविष्कारक हैं उनके नाम दिए हैं। तो क्वेश्चन आपको किस तरीके से पूछा जाएगा वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को रटने की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि रटने का एक ऐसा तरीका जो बार बार आप रटेंगे तो आपको याद नहीं होगा। लेकिन मैं आपको विद ट्रिक्स आपको टू द पॉइंट बताऊंगा और मुझे उम्मीद है आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करेंगे। और सब्सक्राइब नहीं तो लाइक, कमेंट तो ज़रूर करें कि आप वॉच कहाँ से कर रहे हैं। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले विटामिन का आविष्कार किसने किया था? तो हम करेंगे फंक। किसने किया था? फंक। विटामिन का आविष्कार किसने किया था? फंक ने। तो देखो, हम इसे ट्रिक के साथ कैसे याद करते हैं? विटामिन, देखो आज के समय में सभी को जोर शोरों पर एक होड़ है, यानी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा है बॉडी बनाने की। तो बॉडी बनाने की होड़ है तो हमें विटामिन चाहिए होती है उसमें। तो उसमें एक एक फंकी खाओ और बॉडी बनाओ। तो बस विटामिन जो बॉडी जो विटामिन खाते हैं व्यक्ति, डायरेक्टली विटामिन आप लेंगे तो एक एक फंकी खाओ। तो फंकी यानी फंक। फंक से यार देखो, फंकी आपको बताते होंगे एक एक फंकी खाओ। तो क्या विटामिन, यदि आपको विटामिन की कमी हो गई है, विटामिन का आविष्कारक है फंक। तो एक फंकी खाओ तो विटामिन आ जाएगी आपके अंदर। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। विटामिन का आविष्कार किसने किया था? फंक ने। मतलब एक फंकी चाहिए आपको, एक फंकी खाओ। यानी फंकी का, गांव की भाषा में फंकी का मतलब होता है छोटा सा पार्ट, जिसे खाने में एक एक बार खाओ। तो विटामिन का आविष्कार किसने किया था? फंक ने किया था। उसके बाद विटामिन बी, मैकुलन। आप इसे याद रखते हैं, विटामिन बी का आविष्कार किसने किया था? मैकुलन। विटामिन बी का आविष्कार मैकुलन ने किया था। आप इसे खुद से याद कर सकते हैं। उसके बाद में विटामिन डी, हॉपकिंस। देखो विटामिन डी को कैसे याद करते हैं? देखो विटामिन डी, डी की वैल्यू कितनी होती है? 4। 4 का हाफ कर दें, आधा, तो इसका हाफ कर दो बस। विटामिन डी की वैल्यू कितनी होती है? 4, इसका हाफ कर दो, आधा, तो हॉपकिंस। ठीक है साथियों, आप लोगों के लिए मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिक रख रहा हूँ। देखो विटामिन डी की वैल्यू कितनी होती है? ए बी सी डी, चौथे नंबर पे आती है। तो ये कह रहा है चौथे नंबर पे, तो इसमें हाफ यानी आधे से भाग कर दो, यानी 2 से भाग कर दो। हाफकिंस, हाफ से भाग कर देंगे तो कितना? हाफकिंस, यानी 2 से भाग कर देंगे, यानी हाफ हो जाएगा इस संख्या का। तो हाफकिंस क्या है? हाफकिंस। विटामिन डी, डी का आधा कर दो, यानी डी का विटामिन डी, डी का हाफ कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि इसके जो आविष्कारक है हॉपकिंस है। विटामिन डी का हाफ कर देंगे यानी आधा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? हाफ, यानी हॉपकिंस। हॉपकिंस इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। दूसरा होम्योपैथी का हैनीमैन आप याद कर सकते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो याद कैसे कर सकते हैं? हा से होम्योपैथी और हा से हैनीमैन, हा से होम्योपैथी और हा से हैनीमैन। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप ज़्यादातर रटने में ध्यान देते हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम के टाइम पे आप भूल जाते हैं। लेकिन मैं आपके समक्ष विद ट्रिक्स और एक एक पॉइंट को क्लियर करके चल रहा हूँ कि जब आप एग्जाम में बैठें तो आपको तुरंत हिट करेंगे कि आपका आंसर एकदम करेक्ट होगा। तो मुझे यही ट्रिक्स, आपके ट्रिक्स के माध्यम से हर क्वेश्चन को मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ और टू द पॉइंट मैं कोशिश करता हूँ बताने की आप लोगों को। और हमारी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस में हमारे में है, देखो होम्योपैथी हो गया, हाँ से होम्योपैथी, हाँ से हैनीमैन। उसके बाद में है डायबिटीज। देखो डायबिटीज देखो
डाई को छोड़ दो, बिटीज, डायबिटीज, बिटीज, डाई मतलब 12 पर डाई करते हैं, विटी यानी बीटी। जब डायबिटीज या डाई को छोड़ो यानी विटीज, विटीज यानी बेटी, बेटी कहाँ गई है, बैटिंग करने, विटीज यानी बिटीज यानी बेटी, यहाँ इसे करेंगे विटीज यानी बेटी से, बेटी कहाँ गई है, बैटिंग करने। डायबिटीज यानी डाई लगा के बेटी कहाँ गई है, बैटिंग करने। इसे ट्रिक लगा लो इसे कि डाई लगाकर बेटी कहाँ गई, कहाँ गई, तो बैटिंग करने, यहाँ बैटिंग, बैटिंग करने। आपको उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ कैमरा कवर कर रहा हो, तो यहाँ पे आपको ये ट्रिक है। डायबिटीज, डाई लगाकर बेटी कहाँ गई, बैटिंग करने। डायबिटीज या डाई लगाकर बेटी कहाँ गई, बैटिंग करने। तो डायबिटीज का आविष्कार कौन है, बैटिंग। डायबिटीज का आविष्कार कौन है, बैटिंग। तो डाई लगाकर बेटी कहाँ गई, बैटिंग करने, क्रिकेट खेलने। तो डाई लगाकर बेटी कहाँ गई, क्रिकेट खेलने यानी बैटिंग करने। तो डायबिटीज यानी बैटिंग। डायबिटीज के जो आविष्कारक हैं वो बैटिंग है। उसके बाद हम पोलियो, पोलियो जॉनी साल्क, आप इसे खुद से याद सकते हैं, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पोलियो के जो आविष्कारक कौन थे, जॉन ई साल्क, जॉन ई साल्क, ये पोलियो के आविष्कारक थे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि पोलियो के निम्न में से आविष्कारक कौन है, तो हम कहेंगे जॉन ई साल्क। नेक्स्ट चलते हैं बैक्टीरिया, इसके हैं ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक। बैक्टीरिया के आविष्कारक कौन है, ल्यूवेनहॉक। तो आप भी इसे भी आप अपने तरीके से याद करें, क्योंकि इसकी ट्रिक अपने आप से याद करेंगे तो अच्छा रहेगा। ल्यूवेन, बैक्टीरिया का जो आविष्कार किया था वो ल्यूवेनहॉक ने किया। किसने, ल्यूवेनहॉक। तो वो बैक्टीरिया से मैं एक गांव की भाषा में आपको बता दूं यदि आपको अच्छा लगे। बैक्टीरिया बैक यानी पीछे हटना, पीछे हटते हैं ल्यूवेनहॉक। तो बैक्टीरिया यानी बैक यानी पीछे हटना, लू और वेनहॉक, पीछे कौन हटती है, वैन, वैन एक गाड़ी होती है। तो यहाँ से इसे तोड़ लें, तो बैक्टीरिया बैक क्या होगी, वैन होगी, तो वैन हॉक। तो बैक्टीरिया क्या होगी, वैन, वैन मानी गाड़ी होती है, तो बैक क्या होगी, वैन यानी एक गाड़ी। आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। उसके बाद में आरएनए, आरएनए की जो खोज है जेम्स वोर तथा आर्थर अर्ग ने की थी। आप इसे शॉर्ट में याद कर सकते हैं, आरएनए के जेम्स तथा अर्ग। तो आरएनए की जो खोज है जेम्स ने तथा अर्ग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन मलेरिया, मलेरिया की जो खोज है वो रोनाल्ड ने की थी। मलेरिया की खोज किसने की थी, रोनाल्ड रॉस ने। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एसएससी में या यूपी पुलिस में कई बार पूछा गया है आपको ये क्वेश्चन। यूपी पुलिस, एसएससी, यूडी कई टाइम्स रिपीट कर दिया गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। मलेरिया परजीवी की खोज किसने की थी, तो रोनाल्ड रॉस ने। देखो इसकी ट्रिक है, आप ट्रिक अपने से याद कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो ट्रिक है मैंने अभी बनाई नहीं है। उसके बाद विटामिन ए, विटामिन ए की खोज किसने की थी, मैकुलन, किसने की थी, मैकुलन। विटामिन ए की खोज मैकुलन, मैकुलन। तो आप इसे अपने आप याद कर लो। उसके बाद विटामिन सी, होलकट। देखो विटामिन सी को कैसे याद करें, देखो विटामिन सी, नाम है विटामिन सी, इसके जो आविष्कार हैं कौन है, होलकट। तो यदि मैं विटामिन सी को, यानी ये सी लिख रही है, होलकट यानी होलकट मतलब पूरा पूरा कटा हुआ, यानी इसे विटामिन सी को ऐसे काट देता हूँ तो होलकट यानी पूरा कट गया। तो इसके आविष्कारक हैं होलकट। तो विटामिन सी बना लेना और ऐसे काट देना, होलकट यानी पूरा कट। होलकट का मतलब होता है पूरा काट देना, पूरा कट करना। तो देखो सी मैंने बनाई यहाँ पे, उसे होल कट यानी पूरा कट कर दिया। तो हमें क्या है, इसके आविष्कार का नाम पता है, होल कट। तो विटामिन सी का आविष्कारक थे होल कट। इंसुलिन, इंसुलिन के आविष्कार थे वेटिंग। उम्मीद करता हूँ इंसुलिन आपको कैमरा में कवर हो रही होगी। इंसुलिन, इंसुलिन के जो आविष्कारक हैं वो हैं वेटिंग। इंसुलिन के कौन है, वेटिंग। इसे भी आप ट्रिक से याद कर सकते हो। इंसुलिन, इंसु यानी अंशु, अंशु एक लड़की है, अंशु क्या है, एक लड़की है। अंशु एक लड़की है, वो कहाँ जा रही है, बैटिंग करने। इंसु यानी अंशु, इंसु से क्या याद करेंगे, अंशु।
इंसुलिन यानी अंशु, अंशु एक लड़की है, वो कहाँ जा रही है, बैटिंग करने। तो इंसुलिन के जो आविष्कारक हैं वो है वेटिंग। कौन है, वेटिंग। उसके बाद नेक्स्ट है 6 चक्का टीका, वो है एडवर्ड जेनर। आपको उम्मीद करता हूँ कैमरा कवर कर रहा होगा 6 चक्का टीका एडवर्ड जेनर। यदि नहीं कवर कर रहा हो तो मैं बता दूँ, 6 चक्का टीका उसके जो आविष्कारक हैं एडवर्ड जेनर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों, आपके समक्ष मैंने ये वीडियो विद ट्रिक्स रखी। मुझे उम्मीद है आपके आने वाली एग्ज़ाम यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, क्योंकि ये स्टैटिक जीके की काफ़ी डिमांड होती है। साथियों, यदि हमारी वीडियो और ट्रिक्स आपको अच्छे लगें तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।